वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो हम लोग अध्याय 8 कर रहे हैं, अक्षर ब्रह्म योग। और कहाँ तक कर लिए थे हमने? 4 5 कर लिए थे, 5 छठवां करना है आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बताइए, आप करेंगी छठवां श्लोक को मुझे? ठीक है, अच्छा बोलिए। यम यम वापि स्मरन् भावम् यं यं वापि स्मरन् भावम् यं यं वापि स्मरन् भावम् यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय तं तमेवैति कौन्तेय तं तमेवैति कौन्तेय तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः सदा तद्भावभावितः सदा तद्भावभावितः सदा तद्भावभावितः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः 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 यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय
सदा तद्भाव भावितः। यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान? कल हमने देखा कि बताया था इसके पहले वाले श्लोक में कि अंत काल में जो मेरा ही स्मरण करते हुए ये शरीर छोड़ते हैं, उसको मेरे स्वरूप की मद भावम याति, उसको मेरे ही भाव की, मेरे स्वरूप की, मेरी ही प्राप्ति होती है, और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो शरीर छोड़ने का पल जो है बड़ा महत्वपूर्ण, असल में हर पल महत्वपूर्ण है, क्योंकि कौन सा पल शरीर छूटने का पल होगा है किसी को पता नहीं। तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न उठता है, अच्छा जो भगवान को नहीं ध्यान करते, भगवान का स्मरण नहीं आता है जिनको, उनका क्या होता है? तो वो बात इस श्लोक में बताई है। भगवान ने क्या कहा है? यम यम वापि स्मरण भावम कौन्तेय अन्ते यम यम वा अपि भावम स्मरण कलेवरम त्यजति। मतलब हे कौन्तेय, हे अर्जुन, अंत काल में मनुष्य यम यम जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ कलेवरम त्यजति शरीर छोड़ता है, सदा तद्भाव भावितः तम तम एव एति, वह हम समय हमेशा उस भाव से ही फिर भावित होता हुआ, मतलब उसी भाव में उसकी स्थिरता हो जाती है, और उस भाव में से भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है। जैसी भावना रहेगी, जैसा भाव रहेगा अंत समय में, वही भाव दृढ़ होता है, और उसी भाव के अनुसार वातावरण की, और उसी भाव के अनुसार उसके आसपास की सृष्टि निर्मित हो जाती है। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये। कल मैं बता रहा था जड़ भरत की कहानी, भरत जी महाराज वो पूरा एकदम ऐसा दिव्य जीवन जीने के बाद फिर एक जन्म में वो हिरन बन गए। वो कथा बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग ढूंढ के पढ़िएगा, भरत जी के हिरन बनने की कथा। हाँ, क्योंकि अंत काल में उनका जो है वो हिरनी के बच्चे को देखा और उस पे उसकी चिंता लग गई उनको, तो वो हिरन ही बन गए। हाँ, फिर लेकिन कैसे, जो भगवान ने इसके भी पहले वाले अध्याय में बताया था कि कुछ भी कर्म, कुछ भी एक पद भी चला हुआ इस मेरे मार्ग में व्यर्थ नहीं जाता। तो हिरन बनने के बाद के बावजूद भी कैसे उनकी सब तपस्या या उनके भगवान की ओर जो भी उन्होंने गति की थी उसका कैसे उनको लाभ मिलता, कैसे हिरन होते हुए भी वो सदगति को प्राप्त करते हैं, वो आगे है। उसमें 1-2 जन्म और लगते हैं, फिर जड़ हिरन के बाद जड़ भरत बनते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये आगे वाले श्लोक में आएगा खैर कि यू नेवर नो, कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा पल अंतिम पल है। तो की तो है कि अंतिम पल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो उसका किसी को पता नहीं है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसलिए जो करना पड़ेगा वो अगले श्लोक में। प्रांजल आप करेंगे? हाँ जी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मामनुस्मर्युध्य च मामनुस्मर्युध्य च मामनुस्मर्युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिः मय्यर्पितमनो बुद्धिः मय्यर्पितमनो बुद्धिः मय्यर्पितमनो बुद्धिः
मामे वैश्यस्य संशयम्। संशयः मामे वैश्यस्य संशयः। अच्छा, अलग वर्जन में अलग है। हाँ चलिए संशय करते हैं। मेरे पास जो दूसरा एक पुस्तक खुला हुआ है उसमें संशय ही करते हैं। मामे वैश्यस्य संशयः, मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 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 मयि अर्पित मनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। 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 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। मयि अर्पित मनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। मयि अर्पित मनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। मयि अर्पित मनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। मयि अर्पित मनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। फिर तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। मयि अर्पित मनोबुद्धि असंशयः माम एव एष्यसि। क्या मतलब है कि इसलिए तू सर्वेषु कालेषु सब समयों में हर समय माम अनुस्मर मेरा स्मरण कर। युध्य च, और ऐसा नहीं है कि बस स्मरण करते रहे, युध्य च और युद्ध भी कर। मयि अर्पित मनोबुद्धि, इस प्रकार मन और बुद्धि मुझ में अर्पित करने वाला कर करके माम एव एष्यसि असंशयः, निस्संदेह रूप से मुझे ही तू प्राप्त होगा। तो अंतकाल की बात थी, लेकिन अंतकाल जो है वो कौन सा है पता नहीं, कोई भी काल अंतकाल हो सकता है। और वैसे भी अगर पता भी चल जाए, मान लीजिए आपको किसी तरह पता भी चल जाए कि दिस मोमेंट, इस तारीख को इतने बजे आपका अंतिम समय होगा, तो जीवन भर अगर आप अपनी बुद्धि अपने निर्णय से चले नहीं हैं, हमेशा प्रकृति के बहावे में बहते चले आए हैं, तो उस क्षण भी आप अगर दृढ़ निश्चय कर भी लेंगे तो हो थोड़ी ना पाएगा। जैसे जीवन भर आप अपनी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं के वशीभूत होकर चलते रहे, आखिरी क्षण भी वही हावी हो जाएगा, हो ना पाएगा। तो इसलिए क्या करें, हमेशा हमेशा सदा सतत भगवान का ध्यान बना रहे।
अच्छा, भगवान का ध्यान बना रहे, सिर्फ इतना ही नहीं है, भगवान ने यहाँ पे युद्ध च भी कहा है। तो अर्जुन के लिए तो क्षत्रिय है और उनके सामने युद्ध का मैदान है, इसलिए कह रहे हैं युद्ध च। हमारे लिए भी हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी कुरुक्षेत्र में ही खड़े हैं। तो युद्ध च, भगवान का स्मरण रहे और अपना जो भी ड्यूटी, जो कर्तव्य कर्म है, वो पूरी तत्परता से वो भी करते रहे, करते हुए स्मरण होना चाहिए। मई अर्पित मनोबुद्धि। और इस प्रकार जब मैं तेरा मन और बुद्धि मुझ में ही लगा रहेगा तो फिर निस्संदेह पहले ही कहा है मुझे ही प्राप्त होगा, अभी भी वही कह रहे हैं मुझे ही प्राप्त। जब अंत समय में, जब हमेशा ही करेगा तो अंत समय में भी कर ही लेगा। अच्छा, कई बार ये बड़ा भ्रम होता है, मतलब भ्रम तो नहीं कहें, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो ध्यान भजन करते हैं, लेकिन काम जो है वो बड़े उल्टे सीधे होते रहते, करते रहते हैं। तो फिर उसका कारण यही है कि भजन, बस खाली भजन भी एक तरीके का वो टू डू लिस्ट में आ जाता है, क्योंकि मन और बुद्धि जब परमात्मा में रहे और परमात्मा का स्मरण रहे तो कर्म का की क्वालिटी बिल्कुल ही अलग हो जाती है। फिर असल में धर्म, कर्तव्य कर्म कुछ जानने की भी जरूरत नहीं रहती, किसी आपको नीति शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसका मन भगवान में लगा रहता है, जिसका मन बुद्धि भगवान में लगा रहता है, फिर वो जो करेगा ना वही करणीय है। और नीति शास्त्र पढ़ पढ़ के काम करे और भजन करे, लेकिन मन में वो जहाँ वो सब रहे तो फिर नहीं हो पाता। पता नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ गए कि नहीं, संभवतः समझ रहे होंगे कि इस मनोदशा से द क्वालिटी ऑफ योर एक्शंस ऑल्सो चेंजेस, एकदम बदल जाता। फिर किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं होती कि ये क्या सही है क्या नहीं सही है, वो अपने आप ही सही कर्म होता। ठीक है, आगे कर लेते हैं। अपन भी आप करेंगे। जी आकाश जी, करता हूँ मैं। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज रहेगा। कोई बात। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग युक्तेन, चेतसा नान्यगामिना, चेतसा नान्यगामिना, चेतसा नान्यगामिना, चेतसा नान्यगामिना, परमं पुरुषं दिव्यम्, परमं पुरुषं दिव्यम्, परमं पुरुषं दिव्यम्, परमं पुरुषं दिव्यम्, याति पार्थानुचिन्तयन्, याति पार्थानुचिन्तयन्, याति पार्थानुचिन्तयन्, याति पार्थानुचिन्तयन्, अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना, परमं पुरुषं दिव्यम् याति पार्थानुचिन्तयन्,
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना 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 परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अब शब्द हर समय तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, तो कैसे होगा? यहाँ पे बता रहे हैं, हे पार्थ, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग से युक्त होकर, और चेतसा न अन्य गामिना, और मन को कहीं और अन्य गामिना, कहीं और न जाने, मतलब कोई और लक्ष्य नहीं। अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा है, लेकिन युद्ध करना है क्योंकि वही कर्तव्य कर्म उस समय, इसलिए नहीं करना कि हमें राज्य पाना है या उसको किसी को मारना है। मतलब जो सामान्यतः हमारे कर्मों की प्रेरणा होती है, गोल, वो गोल यहाँ पे क्या है? जीवन का गोल सिर्फ परमात्मा ईश्वर है। ऐसे और अन्य चेतसा न अन्य गामिना का फिर और कुछ पाना नहीं। तो चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम अनुचिंतयन याति। और इस प्रकार अभ्यास योग से युक्त होकर मन का सिर्फ एक ही लक्ष्य रखकर और उस परम दिव्य पुरुष यानी परमात्मा का अनुचिंतयन, चिंतन करता हुआ, याति, यहाँ पे सारी बात कुछ पिछले श्लोक के, याति मतलब शरीर छोड़ता है तो फिर वह उसी को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, इन दोनों श्लोकों में थोड़ा फर्क है। वहां पे माम अनुस्मर कहा है, यहाँ परमम पुरुषम दिव्यम कहा। तो चाहे तो परमम पुरुषम दिव्यम यानी ब्रह्म, पर ब्रह्म, परमात्मा का ध्यान करे अभ्यास योग से युक्त होकर, या फिर जो पिछले में कहा है क्या, मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि को मुझ में लगा करके मेरा ही चिंतन करे। तो दोनों एक तरीके से सगुण और निर्गुण दोनों की बात आ गई। तो ऐसा करने से उस परमात्मा की ही उसको प्राप्ति हो जाती है। तो अर्जुन का प्रश्न था, 7वें में आखिरी था कि अंत काल में किसका ध्यान करना चाहिए, किसकी स्मरण करना चाहिए। तो ये 3 श्लोकों 4 में, 6, 7, 8 में भगवान ने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। ठीक है, एक और कर ले। कौन करेंगे? पुष्करण जी आप करेंगे? कर पाएंगे आप? जी। कहीं बाहर तो नहीं है? आ गए? नहीं। अच्छा, ठीक है, तो एक और कर लेते हैं अगला। कविं पुराणमनुशासितारम् कविं पुराणमनुशासितारम्
कविं पुराणमनुशासितारम् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः मनोरणीयां समुत्सरे मरेध्यः मनोरणीयां समनुस्मरेध्यः मनोरणीयां समनुस्मरेध्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् सर्वस्य धातारं चिन्त्यरूपम् सर्वस्य धातारं चिन्त्यरूपम् सर्वस्य धातारम माँ पूरा है, अचिंत्य रूपम, धातारम अचिंत्य रूपम। सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम् सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् सर्वस्य धातारं चिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् सर्वस्य धातारं चिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारं चिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारं चिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् बहुत ही सुंदर बात है श्लोक में। हाँ, अब भगवान का ध्यान करने के लिए पिछले कहा, पहले बताया, अब थोड़ा भगवान का किस स्वरूप का ध्यान करना, उसका स्वरूप का वर्णन है इसमें, और फिर इस स्वरूप का ध्यान करने से क्या होता है वो आगे वर्णन है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यह माने जो, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांसम सर्वस्य धातारम तमसः परस्ताद आदित्यवर्णम अचिन्त्य रूपम अनुस्मरेत्।
तो जो ध्यान करता है, अनुस्मरेत माने चिंतन करता है। किसका चिंतन करता है? कविम। अब भगवान के गुण के बात है, यहाँ पे गुणों की बात। अच्छा, यहाँ पे निराकार लेकिन सगुण भाषा, ये थोड़ा अगर शास्त्रीयता में जाए तो हम लोग तो सिर्फ निराकार और साकार जानते हैं, एक सगुण और निर्गुण जानते हैं। एक सगुण निराकार भी परमात्मा का स्वरूप है। निराकार है लेकिन सगुण है, क्योंकि जिसके गुण हैं, असल में जो शुद्ध रूप से निर्गुण है उसकी तो चर्चा ही संभव नहीं है। जो विशुद्ध रूप से निर्गुण है उसके बारे में क्या बात करेंगे आप? कुछ भी बात करेंगे तो वो गुण आ जाएगा ना। तो यहाँ पे सगुण निराकार के स्वरूप की चर्चा हो रही। क्यों सगुण? क्योंकि कविम, क्या बोला? कविम। कविम माने जो सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ है, वो कवि है। तो ये गुण हुआ ना, सर्वज्ञता। लेकिन कोई आकार नहीं है यहाँ पे भगवान अपना मैं नहीं कहा, या विष्णु या ऐसा कोई आकार नहीं कहा, तो इसलिए निराकार। तो क्या है, क्या क्या गुण है? क्या है? कविम माने सर्वज्ञ हैं जो, पुराणम जो अनादि है, मतलब कब से, हमेशा से ही, अनादि जिसका कोई आदि नहीं है, तो हमेशा से जो अनादि है वो अपने आप लॉजिक लगाएंगे तो अनंत भी हो जाएगा, क्योंकि अगर अंत हुआ तो फिर आदि आ जाएगा ना। दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते। तो यहाँ पे पुराणम माने अनादि। अनुशासितारम, अनुशासितारम का क्या मतलब है? सब पर अनुशासन रखने वाला, यानी कंट्रोलर, नियंत्रण। जो संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड, निखिल अखिल ब्रह्मांड है, उस पर अनुशासन, उस पर शासन करने वाला। उसके सब नियम कानून जो है, अब सूरज पूरब में उगता है, या धरती इधर घूमती है, या जो भी ग्रह नक्षत्र जो भी चल रहा है, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस होती है, दिस रूल इज देयर, नो। तो ये सब जो भी जितने भी अनुशासन, जितने भी नियम कानून है, इनको फोर्स, न सिर्फ क्रिएट, इनको चलाने वाला वो अनुशासितारम। अणुअणीयांसम, अणुअणीयांसम मतलब अणु तो हम जानते हैं एटम, और एटम से भी छोटा, सूक्ष्म, जो भी अति सूक्ष्म। आप अणु यहाँ लिखा है, परमाणु भी समझ सकते, परमाणु से भी छोटा, हिग्स बोसान समझ सकते, उससे भी छोटा है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। अच्छा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तो है, लेकिन फिर क्या है? सर्वस्य धातारम, लेकिन और सबका धाता। धाता मतलब पालन पोषण करने वाला। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और सबका पालन पोषण करने वाला। पालन पोषण कौन करेगा? अब पिता अपने बालक का पालन पोषण करता है, तो पिता बालक से बड़ा हो गया ना। फिर बालक बड़ा हो, पिता छोटा हो, तो फिर कैसे पालन पोषण करेगा? तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण कर रहा है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे अणु अणियांश भी कहा है। एक तरफ तो वो छोटे से भी छोटा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? सर्वस्य धातारम, सबका पालन पोषण करने वाला। तमसः परस्तात् आदित्य वर्णम। तमसः माने अंधकार, माने अज्ञान, परस्तात् माने परे, अज्ञान से एकदम परे। पहले ही कविम भी बोला, सर्वज्ञ है, जो सर्वज्ञ है तो अज्ञान कहाँ रह गया है। फिर से कहा तमसः परस्तात् आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप। तो जहाँ ज्यादातर सब शास्त्रों में जहाँ अज्ञान, जहाँ अंधकार आता है वो अज्ञान है, जहाँ प्रकाश आए वो ज्ञान है। तो सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप मतलब ज्ञान स्वरूप है, और अचिंत्य रूपम। अब बताइए, क्या कल्पना करना संभव है कि छोटे से भी छोटा है और सबका पालन करने वाला है? तो ये तो सोच तो नहीं सकते ना कि क्या है कुछ उसका। हम आकार प्रकार दिमाग में मतलब जो हमारा मन बुद्धि इंटेलेक्ट है, उससे ये इन गुणों के साथ क्या कोई कल्पना हम कर सकते? नहीं कर सकते। इसीलिए क्या कहा? अचिंत्य रूपम। ऐसा ये स्वरूप जो है ये अचिंत्य है।
मतलब हमारे जो मन बुद्धि, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे तो इसको चिंतन इसका नहीं किया जा सकता। यह अनुस्मरे, तो ऐसे इस परमात्मा स्वरूप की जो चिंतन करता है, वो श्लोक में, उसका आगे क्या होता है उस चिंतन से, वो आगे श्लोक में है, तो वो हम लोग कल देखेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अच्छा, कल